Assalamualaikum. This is English A class for grade 4 student. Now it's time for understanding the meaning. Come to the page number 8. Write CW, date and day at the top of the page. Now let's read the words meaning. Barely. You can barely do something when you are almost unable to do it. मुश्किल से कोई काम करना जो आप नहीं कर सकते. बल्ज. टू बल्ज इज़ टू कर्व आउटवर्ड्स. बाहर की तरफ कर्व होना या फूलना. कम नोज टू नोज विद. टू पीपल और एनिमल्स कम नोज टू नोज विद ईच अदर व्हेन देयर फेसेस आर वेरी क्लोज टुगेदर. जब लोग या जानवर एक दूसरे के नज़दीक आते हैं. Sandstorm. A sandstorm is a time when strong winds blow sand around in a desert. जब डेजर्ट में तेज़ हवा रेत को उड़ा रही होती है. Smoosh. To smoosh is to squish something into a smaller space. किसी चीज़ को छोटी जगह में सुकेड़ना. Squish. To squish is to squish something soft. किसी चीज़ को पिचका देना या दबा देना. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स बुक प्रैक्टिस. पार्ट ए इज़ वन ऑफ द 4 वर्ड्स इन ईच ग्रुप इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3. सर्कल इट. हर ग्रुप में 4 वर्ड्स में से एक वर्ड डिफरेंट है. सर्कल इट. फर्स्ट इज़ बेग, मोन, साए, हाउल. बेग का मतलब इल्तिजा करना. मौन का मतलब कराहना. साए का मतलब आह भरना. हाउल का मतलब चीखना. तो इनमें मौन, साए, हाउल ये तीनों एक ही मीनिंग देते हैं. बेग का मतलब है इल्तिजा करना, इसलिए ये डिफरेंट है. सर्कल इट. सेकंड इज ब्रीथ, ब्लो, विंड, एयर. ब्रीथ सांस लेना. ब्लो उड़ाना. विंड हवा की लहर. एयर हवा. इनमें ब्रीथ, ब्लो, विंड ये एक ही कैटेगरी में आते हैं. एयर का ताल्लुक एटमॉस्फेयर से है, तो ये डिफरेंट है. सर्कल इट. थर्ड इज पुट, टेक, स्टिक, प्लेस. पुट रखना. टेक लेना. स्टिक चिपकना. प्लेस रखना. तो इनमें पुट, स्टिक और प्लेस ये एक ही कैटेगरी में आते हैं. टेक मतलब लेना, तो ये डिफरेंट है. सर्कल इट. फोर्थ इज स्टिंग, शार्प, स्ट्रॉन्ग, हर्ट. इनमें स्टिंग का मतलब है डंक लगना. शार्प नोकीला या तेज़. स्ट्रॉन्ग मजबूत. हर्ट चोट लगना. तो स्टिंग, शार्प और हर्ट ये एक ही कैटेगरी में आते हैं. स्ट्रॉन्ग मजबूत, तो ये डिफरेंट है. सर्कल इट. नंबर 5 इज़ यॉन, स्ट्रेच, स्लीप, ड्रीम. यॉन मतलब जमाई लेना. स्ट्रेच खींचना. स्लीप सोना. ड्रीम ख्वाब देखना. तो यॉन, स्लीप और ड्रीम ये एक ही कैटेगरी में आते हैं. स्ट्रेच जो है वो डिफरेंट है. सर्कल इट. ओके, पार्ट बी इज़ रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड डिसाइड वेदर दे आर ट्रू, फॉल्स और अननोन. सर्कल द करेक्ट आंसर. नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद ट्रू, फॉल्स या अननोन पर सर्कल लगाएं. फर्स्ट इज कैमल वांटेड टू गेट आउट ऑफ द रेन. कैमल बारिश से बाहर निकलना चाहता था. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, सो सर्कल इट. सेकेंड इज देयर वॉज प्लेंटी ऑफ रूम इन द टेंट फॉर उमर एंड कैमल. टेंट में बहुत सारे रूम मौजूद थे उमर और कैमल के लिए. सो दिस इज़ फॉल्स, ये फॉल्स है, सो सर्कल इट. नंबर थर्ड इज़
कैमल वुडंट लेट उमर बैक इनटू द टेंट। कैमल ने दोबारा उमर को टेंट में अंदर आने नहीं दिया। तो इसका हमें पता नहीं है, सो सर्कल द अननोन। नंबर 4 इज़ कैमल हैड डार्क आइज। कैमल की स्याह आंखें थी। दिस इज़ ट्रू, सो सर्कल द ट्रू। नंबर 5 इज़ उमर फेल अस्लीप आफ्टर कैमल स्टक हिज नोज इन। जब कैमल ने अपनी नाक अंदर की तो उमर सो गया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, सो सर्कल इट। I hope that you have enjoyed the lesson. Now it's time to write homework diary. Learn and practice of words meaning and book exercise in AR. Thank you. Allah Hafiz.